हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 है जीजी। इसमें इस कहानी में जो लेखिका है वो एक अध्यापिका है और उन्होंने अपने समय की एक घटना का वर्णन किया है। जब वो उनकी नई नई नौकरी लगी थी और रूपवास एक गांव है उसमें, तो वो दूर था, तो वो सप्ताह में एक बार अपने घर जाती थी। तो इसमें उसी का वर्णन है कि बस स्टैंड पर जब वो अपनी बस का इंतज़ार करती हैं तो उनको एक महिला दिखती है और उस महिला का ही इसमें वर्णन किया गया है जो हम पढ़ेंगे। इस कहानी में लेखिका ने ऐसी औरत के बारे में बात की है जो उसको बस स्टैंड पर मिली। पहले तो लेखिका को वह दिखने में थोड़ी अलग लग रही थी। अलग क्यों थी? क्योंकि उसका जो पहनावा था, उसकी जो वेशभूषा थी और उसका चेहरे हर तरह से वो उसको अजीब लग रही थी। परंतु उसके व्यवहार ने लेखिका को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने लेखिका की मदद की और वो सबकी मदद कर रही थी वहाँ पर। तो पहले तो उसके बारे में वो जानना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में लेखिका को ने उसके बारे में सोचना शुरू किया। लेखिका जब भी हर हफ्ते घर जाने के लिए बस स्टैंड पर आती, वो उसे वहीं मिलती, क्योंकि अब तो उसका रोज़ का काम था। वो जब भी बस स्टैंड पर अपने घर जाने के लिए आती, वो औरत उसको उसी बस स्टैंड पर मिलती थी। औरत को सब जीजी कहकर बुलाते थे और जो बस स्टैंड पर और चाय वाले थे या जो दुकानदार थे, जो भी लोग थे, सब उसको जीजी कहते थे उस औरत को। बस स्टैंड पर काम करने वाले लोग सब उसका आदर करते थे और उसके बात मानते थे। वह वहाँ पर लोगों की हाथ की रेखाएं देखा करती थी, एक ज्योतिषी का काम करती थी और उससे अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन जिज्ञासावश लेखिका ने जीजी से उसके परिवार के बारे में पूछा, तो पता चला कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था और वह अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पति ने उसको छोड़ दिया था और वो अपने पिता के साथ में अपने मायके में रह रही थी और ज्योतिषी का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। उसको बीमारी थी और उसके साथ ऑपरेशन भी हो चुके थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और अब 8वां ऑपरेशन उसका होना बाकी था, ऐसा उसने लेखिका को या अध्यापिका को बताया था। और फिर वह कई दिनों तक लेखिका को नहीं दिखी। उस दिन के बाद में लेखिका जब भी बस स्टैंड पर आती, उसको जीजी वहाँ पर वो औरत नहीं मिलती। फिर एक दिन उन्होंने चाय वाले से पूछा जीजी के बारे में, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो क्यों नहीं आ रही है। तो उन्हें पता चला कि जो 8वां उनका ऑपरेशन हुआ था, उससे भी वो ठीक नहीं हुई। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर लेखिका को उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको उसके संघर्ष के बारे में जब पता चला, कैसे वो संघर्ष करती थी, कैसे उन्होंने अपनी बीमारी के साथ लड़कर भी अपना जीवन बिताया, तो लेखिका को उन पर गर्व हुआ और उन्होंने इस पूरी कहानी में उनके संघर्ष को ही दर्शाना चाहा है। तो ये बच्चों आपका पाठ का सार था। आप पाठ को पढ़ लेना, इसके प्रश्न उत्तर कर लेना। धन्यवाद।